हेलो एवरीवन, आज है 24 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए 51 रुपीज का ये शेयर है और देखा जाए तो शेयर में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार ये शेयर गिरावट की तरफ धंसता जा रहा है और अभी 51 पे ट्रेड कर रहा है। तो वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि खरीदारी का यहाँ पर क्या सही मौका है या फिर और नीचे जा सकता है, कौन सा लेवल खरीदारी के लिए बेहतर होगा उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 50 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में देखें तो एक महीने में लगातार ये नीचे की तरफ टूट रहा है। 16 से 17% का ऑलरेडी गिरावट दिखा चुका है। ये 61 रुपीज से आप देखिए गिरावट आई, 50 रुपए तक पहुंचा था, दोबारा बाउंस बैक किया, 54 के करीब पहुंचा, वापस टूट कर 50 पे आया, वापस तेजी आई, अब वापस गिरावट भी आई है। लेकिन अगर देखें तो एक दो दिन की रैली के बाद दोबारा गिरावट ही हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक साल में देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 115% का ग्रोथ है। आप देखिए पिछली बार जब कोरोना आया था 18 रुपए तक शेयर टूट गया था, लेकिन उसके बाद की रैली हम सबने देखी। जिन लोगों ने खरीदारी का मौका गवा दिया था उन लोगों ने वाकई में अफसोस किया होगा। आप देखिए ये वो लेवल से जहां पर मैं कंटिन्यूअस वीडियो बनाकर कह रहा था खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो। और जब शेयर ऊपर पहुंच गया था, 60 रुपए से ऊपर निकला था, तब मैंने ये भी कहा था कि गिरावट अब यहाँ पर देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और आज जब 50 पे है तो बात करना बनता भी है कि कौन सा लेवल अब खरीदारी के लिए सही रहेगा। अब देखिए लार्ज कैप शेयर है, 31,700 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 4-4.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो वाकई में एक बड़ी बिकवाली हमें यहाँ पर देखने को मिली है। चाहे वो प्रमोटर्स हो, चाहे वो एफआईएल्स हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, हर किसी के द्वारा बिकवाली देखने को मिली। इवन पब्लिक ने भी अपने शेयर्स बेचे हैं, लेकिन डीआईएल्स ने बड़ी खरीदारी करी है। 4.73% की डीएल्स की होल्डिंग 12.77% हो चुकी है। सारे शेयर्स इन्होंने ही खरीद लिए हैं। देखिए यहाँ पर देखिए प्रमोटर की 39.98% की होल्डिंग 36.60% पर पहुंच चुकी है। एफआईएल्स की 11.88% की होल्डिंग 10.88% तक पहुंच चुकी है। देखिए मार्च तक तो ठीक था, अप्रैल महीने में ही ये बिकवाली हुई है, मतलब अभी इसी महीने, अभी कुछ दिन पहले ही ये बिकवाली हुई है। म्यूचुअल फंड की 2.86% की होल्डिंग 2.62% है। इंश्योरेंस कंपनी की 8.24% की होल्डिंग 7.55% देखने को मिल रही है। प्रमोटर यहाँ पर आईडीएफसी फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो डिविडेंड 2018 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड इन्होंने पे नहीं किया है। टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है, गिरावट के संकेत है। क्यों? क्योंकि कोरोना के केसेस जो है वो लगातार तेजी दिखा रहे हैं। हर रोज अगर आप देखें तो कोरोना के मामले में एक नया रिकॉर्ड बन रहा है इंडिया में। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो हम कम से कम 3.5 लाख तक पहुंच चुके हैं। और ये वाकई में एक चिंता का विषय है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे मामले में अगर लोगों की डेथ होती है, लोगों के बिजनेस बर्बाद होते हैं, रोजगार बर्बाद होते हैं, तो ऐसे में जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया है भैया वो तो बैंक को लोन चुका ही नहीं पाएंगे, और बैंक को लोन नहीं चुका पाएंगे तो जो पैसा है वो एनपीए में कन्वर्ट होगा और बैंक का पैसा यहाँ पर डूब जाता है। ऐसे हालत में बैंकिंग शेयर प्रेशर में जरूर आते हैं और यहाँ पर भी वही हो रहा है। कोरोना के बढ़ते केस के कारण हाल फिलहाल में यहाँ पर प्रेशर है, बैंकिंग शेयर में प्रेशर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जो सेक्टर तेजी दिखा रहा है वो आईटी है या फार्मा है। इन दोनों सेक्टर में तेजी है, लेकिन बैंकिंग शेयर में प्रेशर है क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को है। दूसरी तरफ जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, 3.5 लाख तक हम पहुंचने वाले हैं। और ऐसे में अगर हम देखा जाए तो अभी भी रिपोर्ट्स ये कहती है कि अभी तो पीक आया नहीं है, अगले महीने पीक आने वाला है। मई महीने में एक बड़ा पीक आने वाला है, 5 लाख तक केसेस जा सकते हैं, ये रिपोर्ट कहती है।
और ऐसे में अगर केसेस इसी तरीके से बढ़ते रहे, हालांकि केस अगर देखने की कोशिश करें तो भले ही सरकारी आंकड़े 3.5 लाख के दिखाए जा रहे हो, लेकिन काफी रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती है कि एक्चुअल में आंकड़े इससे कई ज्यादा बड़े हैं। जो दिखाए जा रहे हैं उससे ज्यादा नंबर्स है कोरोना के मामले के इस बार। लोगों के रोजगार खत्म हो रहे हैं और ऐसे में एक चिंता का विषय जरूर बन रहा है। भले ही सरकार कहने को कहती है कि हमने लॉकडाउन नहीं लगाया, सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाया है, तो भैया बिजनेस तो उससे भी बर्बाद हो ही रहा है, असर पड़ ही रहा है उससे। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग शेयर प्रेशर में है, और जो छोटे बैंकिंग शेयर है उसके ऊपर एक कहते हैं कि जो प्रेशर है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 70% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 23% लोग बेचने की बात करें और 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक बड़ी खरीदारी इसॉप प्रोग्राम के थ्रू देखने को मिली है, जिसके बारे में अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो 8.51 लाख इक्विटी शेयर खरीदे गए हैं बैंक के एम्प्लॉइज के द्वारा। इसॉप प्रोग्राम ही यही होता है कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, मतलब एम्प्लॉइज को शेयर दिए जाते हैं, एम्प्लॉइज शेयर खरीदते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कंपनी में काम करते हो और अगर वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और अगर नहीं भी है, कोई स्टार्टअप कंपनी है, तो भी उनके शेयर्स होते हैं और आप उस शेयर को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर यही हुआ है कि ESOP प्रोग्राम के थ्रू बड़ी क्वांटिटी खरीदी गई है। तो अगर आप देखोगे अप्रैल महीने में तो बड़े बड़े लोगों के द्वारा यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी आपको खरीदारी में देखने को मिल रही है। 64,000 शेयर, 77,000 शेयर, 69,000 शेयर, 33,000 शेयर, 45,000 शेयर, 41,000 शेयर, कई सारे ट्रांजेक्शन आपको अब सिर्फ और सिर्फ बाइंग के देखने को यहाँ पर मिलेंगे इस अप्रैल महीने में और मार्च महीने में। तो बड़ी क्वांटिटी है ये, काफी बड़ी ESOP प्रोग्राम के थ्रू खरीदारी भी हुई है, काफी सारे शेयर हम कह सकते हैं कि अलॉटमेंट किए गए हैं। यहाँ पर एक और चीज अगर आप देखिए तो बैंक के रेवेन्यू बढ़िया है, 4,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंटैक्ट है और सबसे अच्छी बात है इनके प्रॉफिट्स। देखिए पहले दिक्कत ये थी कि बैंक नुकसान में था, लेकिन मार्च 2020 से बैंक ने अपना सीधा 360 डिग्री ये घूम गया। 76 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया, बाद में 100 करोड़ का, 110 करोड़ का, बाद में 135 140 करोड़ तक के हमें प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल राइट ट्रैक पर बैंक जरूर है, अच्छा बैंक है, लेकिन कोरोना के बढ़ते केस के कारण दिक्कत अभी ये झेल रहा है। और आप देखिए अगर पिछले एक महीने का अगर मैं आपको चार्ट दिखाने की कोशिश करूं तो अगर एक दिन की रैली बनी भी है ना, तो वापस 2-3 दिन की गिरावट आई है, फिर से एक दिन की रैली बनी, फिर गिरावट आई, फिर रैली बनी, फिर गिरावट आई। तो देखिए ये आपको नीचे की तरफ ग्राफ जाता हुआ नजर आ रहा है और डेफिनेटली IDFC फर्स्ट बैंक अभी भी थोड़ी और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और मेरे हिसाब से 45 रुपए का जो लेवल है वो खरीदारी के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर शेयर आपको 45 रुपए से के आसपास मिल जाता है, 45, 46, 47 रुपीज के आसपास मिल जाता है ये शेयर, तो खरीदारी का एक बढ़िया मौका होगा। लेकिन अगेन इस शेयर में उन्हीं लोगों को निवेश करना चाहिए जो सही मायने में इन्वेस्टर्स है, मतलब लॉन्ग टर्म का जो लोग सोचते हैं उन्हीं को निवेश करना चाहिए। जो लोग 1-2 महीने के लिए यहाँ पर आए हैं खरीदारी के लिए, तो ये उनके लिए नहीं है। 1-2 महीने में कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर, लेकिन अगर आपका नजरिया 1-2 साल का है तो डेफिनेटली जो रैली आपने पहली बार में देखी थी, पिछली बार में देखी थी, वैसी रैली आपको समय रहते 1 साल में जरूर देखने को मिल जाएगी। IDFC फर्स्ट बैंक मेरे हिसाब से बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, बैंक का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है, लेकिन कोरोना के बढ़ते केस के कारण और अभी जिस तरीके से नुकसान होने वाला है बैंकिंग शेयर को, अभी तो उसका कोई अंदाजा भी नहीं है, वो उसके बारे में भी बहुत बाद में हमें पता चलेगा। लेकिन फिर भी गिरावट आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी। 45 से 50 रुपए का शेयर, मतलब 45 रुपए के करीब शेयर जा सकता है, लेकिन खरीदारी के लिहाज से वो लेवल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नजर गड़ाए रखिए इस शेयर के ऊपर, हाल फिलहाल में खरीदारी की सलाह नहीं है, थोड़ा सा महंगा है, 45 रुपए के आसपास मिल जाए तो बाइंग का मौका मत छोड़ना। पिछली बार जिन लोगों ने खरीदारी करी थी उन्हीं को फायदा हुआ है। लॉन्ग टर्म का प्लान बना के चलिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली यहाँ पर पैसा बनने वाला है। थोड़ा सा पैनिक होगा, थोड़ा सा पेन यहाँ पर रहने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रैली की आप यहाँ पर उम्मीद भी कर सकते हैं।
तो ओवरऑल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में इतना ही कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हो तो बढ़िया शेयर है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप निवेश करते हो तो उतना बेहतर शेयर ये नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।